हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क बताया था और मैंने इसके पहले क्लास में मतलब कल मैंने सर्कुलर सीक्वेंस का जो दो क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने दिए थे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को। तो उसका हल मैंने वीडियो में डाल दिया सर्कुलर सीक्वेंस का रीजनिंग का, तो आप जाकर देख सकते हैं सिंह कैंपस मैथ्स एंड रीजनिंग में। और मैंने टाइम एंड वर्क में 1 से 30 तक बताया था, पहले वीडियो में बता चुका हूँ जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और मैंने आज 31 से मैं आज टाइम एंड वर्क बताऊंगा जो कि आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। यहाँ तक कि बैंक में जो व्यक्ति बैंक की तैयारी करते होंगे उनके लिए भी डीआई में 1 या 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क कराता है, डीएस में भी 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क कराता है। ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी चैप्टर है ये। आप पीटी के लिए भी रहता है, पीटी में भी रहता है, मेंस में भी रहता है, चाहे आप एसएससी एलडीसी का भी तैयारी करते हो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन देता है। सब मतलब बहुत सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ये, तो आप अच्छे से पढ़िए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी दिखाइए जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए बताते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन लोगों ने मिलकर काम प्रारंभ किया परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। शेष काम को बी ने अकेले समाप्त किया। यदि कुल 24 दिन का समय लगा हो तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। देखिए न्यू टाइप क्वेश्चन है ये, न्यू टाइप है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नोट है, इसको समझ लीजिए आगे। सबसे पहले अगर बोल देगा क्वेश्चन में कि शेष काम को ए x दिन में समाप्त करता है तो ऐसे सिचुएशन में शेष काम बराबर x दिन लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि शेष काम को ए x दिन में समाप्त करता है तो ऐसे सिचुएशन में शेष काम बराबर x दिन लिखा जाता है। दूसरा है टाइप, अगर शेष काम को ए कितना दिन में समाप्त करेगा उसके लिए शेष काम में ए के कुल कैपेसिटी से गुना किया जाता है। ठीक है, शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा उसके लिए शेष काम में बी के फुल कैपेसिटी से गुना किया जाता है। ठीक है, तीसरा है शेष काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा उसके लिए शेष काम को ए और बी के ज्वाइंट कैपेसिटी से गुना किया जाता है। मतलब कि शेष काम को ए और बी कितने दिन में समाप्त करेगा तो उसके लिए आपको शेष काम को ए और बी के ज्वाइंट कैपेसिटी से गुना करना पड़ेगा आपको। बस ये 3 नोट है, ये 3 नोट समझिएगा तो ऐसा क्वेश्चन को आसानी से हल किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके भी हैं। सो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम हटा देते हैं। देखिए एकदम आसानी इजीली सोल्व कर देंगे इसे। ए बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन, बी 30 दिन में। उन लोगों ने काम प्रारंभ किया, ए प्लस बी जो है दोनों काम प्रारंभ किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया। ए काम छोड़ दिया, बी करेगा तो बोलता शेष काम को बी अकेले समाप्त किया। ठीक है, कुल 24 दिन का समय लगा, टोटल 24 दिन का समय लगा। तो क्या करके ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। देखिए बी टोटल 24 दिन का समय लगा तो 24 दिन का टोटल समय लगा और तो बी ने अकेले काम समाप्त किया तो बी में कितना दिया हुआ है 30 दिन। तो 30 दिन तो ये हो गया आपका बी का। इसको काट देता 4/5। अब इसको रिमेनिंग शेष काम इसको रिमेनिंग लीजिए तो 1/5 रिमेनिंग लीजिए। बोलता है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, एक कितना दिया हुआ है 20 दिन। 20 दिन इसको काटिए 5 और 20, यही हो गया आपको 4 दिन आंसर। चलिए एक बार फिर समझिए इसको। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन 30 दिन करते हैं। 20 दिन 30 दिन, ए प्लस बी दोनों में काम प्राप्त किया परंतु ए छोड़ दिया तो बी करेगा। टोटल 24 दिन का समय लगा तो 24 दिन का समय लगा तो 24/30 हो गया बी। इसको हम काटे 4/5 हो गया बी का। इसको हम रिमेनिंग लिए शेष, इसको रिमेनिंग लिए यानी शेष। शेष हम क्या करेंगे 1/5
अब बोलता है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए कितना दिन, ये 20 दिन है, इसको काट दीजिए 4 दिन, यही आपका ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए 32 नंबर। देखिए अब एक क्वेश्चन सर, बस थोड़ा डिजिट चेंज है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। एक भी किसी काम को 15 दिन अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एक किसी काम को 15 दिन अंदर दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया था, एक तरफ भी काम प्रारंभ किया मिलकर, कुछ कितने बार एक काम छोड़ दे, एक काम छोड़ दे ताकि काम सॉल्व में 8 दिन समय लगेगा। एक काम छोड़ दे तो बी करेगा टोटल काम, टोटल 8 दिन का समय लगा, टोटल 8 दिन का समय लगा। देखिए एक काम छोड़ दे तो 8 दिन, अभी में कितना है 10, क्योंकि बी का तो इसको कर देंगे 4/5। इसका हम रिमेनिंग लेंगे, रिमेनिंग लेंगे आपको पता है कि 1/, अगर हम रिमेनिंग लेते हैं डायरेक्ट इसको करते हैं तो 5 में से 4 घटाइए 1/5, ये हो गया रिमेनिंग। लेकिन आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो देखिए 4/5 है, तो इसको 1 में से 4/5 घटा दीजिए, 5 घटाएं तो 5 - 4 = 1/5, ऐसे भी आप रिमेनिंग ले सकते हैं। बट बोलता है कि एक काम छोड़ दे ताकि समाप्त होने 8 दिन का समय लगे, तो अभी कितना दिन है 15 दिन, 15 दिन 5 से इसको काटे 3 बार में 3 दिन, यही आपका एक आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट टाइप न्यू डाटा, देखिए क्या बोलता है, ए तथा बी 45 दिन 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वह दोनों मिलकर काम को प्रारंभ किया तथा कुछ दिन बाद ए ने एक काम करना छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेले 23 दिन में पूरा किया, बी ने अकेले कर दिया, बी ने अकेले 23 दिन में पूरा किया, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, इसका काम समाप्त होने में 8 दिन का समय लगता था, कुल काम समाप्त होने में। यहाँ बोल दिया है कि बी ने अकेले 23 दिन पूरा किया, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में, तो दोनों काम प्रारंभ किया तथा कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया। तो ए प्लस बी किया काम, ए छोड़ दिया, काम कौन करेगा बी। अब बी टोटल 23 दिन का समय लेता है, बी टोटल 23 दिन का समय लेता है, तो यानी कितने दिन बाद काम छोड़ा था। देखिए 23 दिन का समय लिया तो 23/40 बी का, तो इसका रिमेनिंग लीजिए, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा 17/40। कैसे, एक में से 23/40 घटाइए तो 40 - 23 यानी 17/40। इसको हम डायरेक्ट करते हैं क्या कि 40 में से 23 घटाइए 17/40 हो गया। अब दोनों ने मिलकर किया तो कितना, तो 45 × 40 बट्टा 45 + 40, तो 45 40 कितना हुआ 85, तो 17/85, ये 40 कैंसिल हुआ, ये 5 से 9 बार में यानी 9 दिन आंसर हुआ, यही एक का हुआ 9 दिन आंसर। इसको आप ऐसे कर दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए इसके पहले हम क्या बताया था आपको कि यदि शेष काम को ए x दिन में समाप्त करता है तो हम क्या लिखते हैं कि शेष काम बराबर x दिन, शेष काम को x दिन में समाप्त करता है तो क्या लिखते हैं शेष काम बराबर 1 दिन। तो वही देखिए तो कैसे हल करते हैं कि एक आदमी प्लस एक लड़का किसी काम को 20 दिन में, यदि अंतिम 6 दिन आदमी के लिए था, एक आदमी प्लस एक लड़का, ठीक है, अंतिम 6 दिन क्या बोलता है आदमी अकेले काम करे, तो अंतिम आदमी के लिए 6 दिन काम है, टोटल 24 कितना दिन समय लगता है 24 दिन का टोटल समय लगता है। तो एक आदमी काम कितने दिन समाप्त करेगा, टोटल 24 दिन का समय लगा, और एक आदमी 6 दिन काम करते तो में कितना दिन काम करेगा 18 दिन, ठीक है। तो अब हमको बोलता है कि एक आदमी कितने दिन काम करता है, तो एक आदमी करता है, तो देखिए 18 और दोनों मिलकर कितना दिन है 20 दिन, कितना 9/10, ठीक है। तो 9/10 को हम रिमेनिंग लेंगे, कितना हुआ 1/10, रिमेनिंग हो गया। क्या बोल रहे थे आपको कि
आपको इसके पहले बताए थे कि अगर एक दिन में काम समाप्त करता है, शेष काम, तो शेष का बराबर 1 दिन लिखा जाता है। तो अब हम बताए पहले, तो शेष का बराबर कितना दिन लिखा हुआ है? 6 दिन। 6 दिन क्या लिखा हुआ है? एक आदमी बराबर, तो एक आदमी तो एक बराबर 60 दिन, यही एक आदमी काम करेगा, यही आपका आंसर है। देखिए ये बोल रहा है, इसके पहले था कि एक आदमी का पूछता था, इसमें पूछा है एक लड़का का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक आदमी अंतिम 6 दिन अकेले काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। तो एक लड़का अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो उसके लिए देखिए, इसके पहले था एक आदमी और मतलब एक लड़का। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए कि एक आदमी प्लस एक लड़का किसी काम को 24 दिन में, ठीक है। यदि एक आदमी अंतिम 6 दिन काम करे, देखिए एक आदमी प्लस एक लड़का काम को करता है और एक आदमी अंतिम 6 दिन लेता है। तो एक आदमी अंतिम 6 दिन लेता है, टोटल कितना दिन? 26 दिन का टोटल समय लगता है। तो 26 में 6 दिन तो बचा कितना दिन? 20 दिन। तो बोलता है एक लड़का कितना दिन? तो देखिए एक आदमी प्लस एक लड़का है, तो यहाँ 20, यहाँ कितना? 24। इसको हम करेंगे, इससे काटेंगे 5/6, क्योंकि एक आदमी प्लस एक लड़का ही, ठीक है। इसको हम करेंगे तो 1/6 रिमेनिंग हो गया। 1/6 बराबर हमको देखिए आदमी कितना दिन हुआ? 6 दिन। 6 दिन तो 1 बराबर 36 दिन, ये हो गया एक आदमी, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलता है कि एक आदमी का पूछा एक आदमी, तो इसको आंसर हो जाता है 36 दिन, लेकिन पूछा यहाँ एक लड़का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो एक आदमी प्लस एक लड़का काम किया 24 दिन में, एक आदमी काम किया 36 दिन में। तो हम एक लड़का के लिए कैसे निकालते हैं कि 36 गुने 24 बट्टा 36 माइनस 24। तो बच्चा कितना? देखिए 36 गुने 24 बट्टा 12, इसको घटाइए 12, 12 गुने 24, 36 गुने 72, यही 72 दिन आपको काम किया एक लड़का, यही आपका आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसको क्या कहते हैं, ये तथापि किसी काम को 6 दिन और 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो एक काम प्रारंभ करें तो कितना समय लगेगा? तो ये इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसको हम बताते हैं आपको 2 विधि से बताते हैं। देखिए कैसे, किसी काम का अर्थ होता है एक काम। देखिए वो बताते हैं किसी काम या संपूर्ण काम का अर्थ होता है एक काम। एक काम तो एक किसी काम को 6 दिन में एक काम, तो एक का एक दिन में कैसे निकलेगा? 1/6 काम। बी 4 दिन में एक काम, तो बी का कैसे निकलेगा? तो एक दिन में 1/4 काम। तो बोलता है कि ये दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं और एक काम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए एक काम प्रारंभ करते हैं तो 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हुआ? 12। देखिए 6 दूनी 12, 4 दिए 12, 5/12, 5/12 हुआ। ये हो गया कुछ ए, आई हो गया आपका बी। 5/12 में फिर हम एक काम प्रारंभ किया, तो एक काम ए में कितना है? 1/6, फिर हो गया ए। इसको देखिए 12 एलसीएम हुआ तो 5 प्लस 6 दूनी 12 यानी 7/12। अच्छा फिर कौन काम करेगा? बी। तो बी में कितना? 1/4। तो बी में क्या करेंगे हम? 12, तो 7 प्लस 4 12 3, 10/12। तो ये 10/12 है, तो 10/12। फिर कौन काम करेगा? बी किया। फिर कौन काम करेगा? ए में कितना? 6, 1/6। इसको करेंगे हम 12। तो देखिए 10 प्लस 6 दूनी 12 यानी 2, यानी 12/12 यानी 1, यानी एक काम आ गया, ठीक है। एक काम आ गया तो टोटल देखिए कितना समय लगा? देखिए तो 1 2 3 4 और 5, यही टोटल 5 दिन का समय लगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसी का सेकंड मेथड, एग्जाम में हमेशा सेकंड मेथड बनाएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।
देखिए इसको कितना इजीली डील करते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 4 दिन में, तो दोनों एक दिन काम छोड़ कर करें तो एक कितना दिन में समय तो कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का निकाल देते हैं, दोनों में कितना दिन करेगा, तो 6 गुने 4/10, ये तो आप जानते हैं, इसको 24/10। अब देखिए एक दिन छोड़कर काम करें, एक काम प्रारंभ करें, एक काम प्रारंभ करें, तो देखिए इसको कभी भी काटिएगा मत, इसको ऐसा क्वेश्चन कभी भी इसको काटिएगा मत, इसको डायरेक्ट लिखिए 2/4/10, ठीक है, दिन, ठीक है। अब ये 2 है, इसको हमेशा ऑलवेज 2 गुना कर दीजिएगा, डबल 2 से गुना कर दीजिएगा, इसको हो गया 4 दिन, 4 प्लस। अभी देखिए एक काम प्रारंभ किया तो ये बी कितना है 4 दिन, तो ये 4 और ये 4, देखिए 4/4 दिन हो गया। इसको काटिए 4, इसको 1 हो गया, तो 4 + 1 बराबर 5 दिन। ये आपको डायरेक्ट कैसे आंसर कर सकते हैं। ये आपका हो गया ट्रिक, आप एग्जाम इसी से बनाइएगा। देखिए इसको एक बार फिर समझिए, ए तथा बी किसी काम को 6 दिन 4 दिन करता है, ये दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, एक काम प्रारंभ कर तो कितना समय लगेगा। ए बी 6 दिन 4 दिन, ए बी 6 गुने 4, दोनों को ज्वाइंट कर देते, क्योंकि जैसे हम बताते हैं कि एक किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन काम करेगा, तो क्या करते हैं 15 गुने 20/15 + 20, तो उसी की तरह से किए हैं ए प्लस बी दोनों, तो 6 गुने 4/6 + 4 10 हो गया, 24/10। इसको काटिएगा कभी मत, इसको पूर्णांक लिखिए, तो 2 × 4/10 20 24/10 दिन हो गया। ऐसे हमेशा इसको 2 गुना कीजिएगा, तो 4 यहाँ हो गया 4 दिन, इसको आप दिन भी कर 4 दिन हो गया, 4 दिन प्लस, और ये 4 जो है ये 4, ठीक है, ये 4 4/4 कर दीजिए, 1 कट गया, तो 4 और 1 टोटल हो गया 5 दिन, आंसर हो गया। देखिए ये वही क्वेश्चन से बस डिलीट चेक कर दिया गया है, तो देखिए इसको कैसे बनाता है। ए तभी किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए किसी काम को 8 दिन, बी किसी काम को 12 दिन, तो ये दोनों, तो इसको हम क्या बताते हैं, हमको ए प्लस बी कर दीजिएगा, तो 8 गुने 12/20, तो 12 थे 96/20, 20 चौके 80, 16 × 20 दिन, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको आप डबल फुल कर देंगे, 2 गुना किए तो 8 दिन। यहाँ देखिए 16 है, ये 12 है, ठीक है, इसको हम 12 करने के क्या करेंगे, तो 12/12 दिन प्लस यहाँ बचा कितना 4। देखिए फिर एक काम पर एक का दिन छोड़ करता है, तो 4, तो यहाँ 8 बचा है, एक का कितना है 8 दिन, तो 4/8 दिन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 8 + 1, इसको काट दीजिए 9 दिन, और 1/9 यानी होगा 9 पूर्णांक 1/2 दिन, यही आपका आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट टाइप ये होगा, नेक्स्ट टाइप आपको ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। अब बोल रहा है ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया तथा सी ने 13 दिन काम किया और काम पूरा हो गया, तो बताइए सी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ए का 5 दिन का काम, ध्यान लीजिए, ए का 5 दिन का काम प्लस बी का 7 दिन का काम, बी का 7 दिन का काम प्लस सी ने 13 दिन काम किया, तो सी का 13 दिन का काम बराबर 1 काम, ठीक है। तब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है 12 दिन क्या है, तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम प्लस बी प्लस सी का, देखिए 7 तो 5 है, तो यहाँ 2 7 में से 5 2, तो 2 दिन का काम प्लस सी का, यहाँ देखिए 13 में से 2 11, तो सी का 11 दिन का काम, 11 दिन का काम बराबर 1 काम। तो देखिए ए प्लस बी का 5 दिन का काम, या इसको आप ए प्लस बी लिख सकते हैं, या लिख दीजिए ए तथा बी का 5 दिन का काम
और यहाँ लिख दीजिए बी तथा सी का 2 दिन का काम, बी तथा सी का 2 दिन का काम। देखिए कैसे करते हैं, 5 दिन का काम, तो ए तथा बी 12 दिन क्या हुआ है, तो 5/12 प्लस बी तथा सी का 2 दिन का काम, तो 2/16 प्लस सी के बारे में पूछना, सी दिया हुआ है कि सी 11 दिन काम किया, तो 11/सी बराबर 1 काम। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कि 11/सी बराबर ये 1 है, ये सब प्लस में दे रहा है तो माइनस में, तो 5/12 माइनस 2/16, तो इसको आप सोल्व कीजिए। 11/सी बराबर 12 16 का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 16 का एलसीएम लीजिए, तो 3 से काटिए 4 से काटिए, 4 दिए 12 4 चौके 16, 4 दिए 5 हो गए 48। इसको देखिए 48 हुआ, तो देखिए 48 माइनस 12 चौके 48, 5 चौके 20, 16 दिए 48, 2 दिए 6। अब देखिए 11/सी बराबर 48 में से 20 गया 28, 28 में से 6 गया 22, 22/48, तो 11 दूनी 22। तो देखिए 2c बराबर 48, तो c बराबर 24, यही आपका 24 दिन आंसर हुआ। तो यहाँ सी का पूछता है सी कितना दिन क्या काम किया, तो 24 दिन। देखिए एक बार फिर समझिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। सी अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा, देखिए ए प्लस बी का काम 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में, ए का 5 दिन का काम, बी का 7 दिन का काम और सी का 13 दिन का काम बराबर 1 काम हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी का 12 दिन का काम है, तो ए तथा बी का हम लेंगे 5 दिन का काम तथा बी तथा सी का 2 दिन का काम। तो देखिए 5 दिन 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ 2 दिन का काम प्लस, अब यहाँ देखिए 2 में से 13 में से 2 गया तो 11, तो सी का 11 दिन का काम बराबर 1 काम। यहाँ देखिए 5/12 ए प्लस बी का 12 और यहाँ बी प्लस सी का 2/16 और सी का 11/सी हो गया बराबर 1 काम। यहाँ 11/सी बराबर 1 में से सबको घटाइए, 1 में से 5/12 माइनस 2/16, तो देखिए 11/सी बराबर, इसको एलसीएम ले लीजिए, 12 16 का 48 हो गया, 48 माइनस 20 माइनस 6 हो गया, तो 11/सी बराबर हो गया 22/48, 11 दूनी 22 कट गया, या इस 2c बराबर 48 से 1 गुणा कीजिए 48, तो सी बराबर 48/2, तो यानी 24 दिन आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन सेम है, इसके पहले में था कि सी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा और यहाँ पूछता है बी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, बस उतना ही बनाना, उसके बाद थोड़ा सा खाली कर देना नीचे। देखिए क्या करते हैं, ए भी 12 दिन करता है, तो ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में, ए का 5 दिन का काम, ठीक, प्लस बी का 7 दिन का काम प्लस सी का 13 दिन का काम बराबर 1 काम। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का दिया 12 दिन, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो ए तथा बी का, इसको हम बड़ा लिख देते हैं, देखिए ए तथा बी का 5 दिन का काम, ए तथा बी का 5 दिन का काम प्लस बी तथा सी का 2 दिन का काम। ठीक है, 5 दिन का यहाँ लिए तो बचे 7 में से 5 का 2 दिन का काम हो गया, प्लस सी का देखिए 2, तो 13 में से 2 गया 11, तो सी का 11 दिन का काम बराबर 1 काम। देखिए क्या करें, ए प्लस बी का 5 दिन का काम, तो 5/12 प्लस बी सी का 2 दिन का काम, तो 2/16 प्लस सी का और कुछ नहीं, तो 11/सी बराबर 1 काम। ठीक है, चलो 1 काम। देखिए इसको क्या करेंगे, 11/सी बराबर 1 माइनस 5/12 माइनस 2/16, 1/8 कर सकते हैं हम इसको। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 11/सी बराबर एलसीएम लीजिए, तो 12 वाट का एलसीएम लीजिए, तो 4 दूनी 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 3 6 6 चौके 24 हो गया, या 24 माइनस 10 माइनस 3, तो 11/सी बराबर 24 में से 10 गया, 14 में से 3 गया 11/24 कट गया, इसलिए हो गया सी बराबर 24। तो हमसे पूछता है कि बी, तो बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ बी प्लस सी बराबर 16 दिया हुआ है, तो हम करेंगे कि बी प्लस सी बराबर 16 दिया हुआ है, तो हम बी का कैसे निकालेंगे, तो 24 गुने 16/24 माइनस 16, तो 24 गुने 16/8,
8 दूनी 16, 24 दूनी 48 दिन, यही आपका बी का निकल गया है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 हुआ। ठीक, अब 39 देखिए। देखिए नेक्स्ट टाइप है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन समाप्त कर सकता है। ए प्रत्येक दिन काम करे तथा उसके साथ बी तथा सी एक एक दिन का काम करे तो काम कितने दिन समाप्त। देखिए कहने का क्या अर्थ है, ए काम किया, प्रत्येक दिन काम किया, उसके साथ बी, तो ए के साथ बी काम करेगा, फिर ए के साथ फिर सी काम करेगा, उसी प्रकार ए के साथ बी, ए के साथ सी उसी प्रकार काम करेगा। ठीक है, तो ए बी से एक दिन काम करता है तो काम कितने दिन समाप्त होता है। देखिए ए किसी काम को 10 दिन, बी 20 और सी 30 दिन में, तो ए प्लस बी का निकालिए एक दिन का, किस निकालिए 1/10 प्लस 1/20, इसको एलसीएम लीजिए 20, 10 दूनी 20 प्लस 1 बराबर 3/20 का हो, 3/20 का हो गया। अच्छा, अब ए प्लस सी का फिर निकालिए एक दिन का, तो 1/10 प्लस 1/30 यानी 30, तो 10 की 30 यानी 2/15 काम, जो काट दीजिए 4/30 यानी 2/15 का। तो अब देखिए ठीक है, अगर क्रमशः सा काम करें तो देखिए टोटल कितना दिन हुआ, 1 2 दिन, कितना कम हुआ, तो 3/20 प्लस 2/15। अच्छा 20 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, तो 20 और 15 का एलसीएम देखिए 5 के 20 5 3 15 4 3 12 5 60। ठीक है, 20 3 60 3 3 9 प्लस 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 यानी 17/60। ठीक है, 17/60 हो गया। अब देखिए 17 को 60 में पहुंचने के लिए हम कितना फोल्ड करेंगे। देखिए 17 में 34 17 51 17 चौके 68, अगर हम 4 फोल्ड करते हैं तो 60 से ज़्यादा हो जाता है, 4 फोल्ड करते हैं तो 17 चौके 68। अगर हम 3 फोल्ड करते हैं तो 17 3 51, 60 से कम होता है। तो यहाँ 3 फोल्ड किए, इसको भी 3 फोल्ड कीजिए, तो 3 दूनी 6 दिन, 6 दिन देखिए 17/20, 3 से काटिए 17/20 हो गया। अब इसको देखिए, इसका रिमेनिंग लीजिए, तो कितना वाला रिमेनिंग शेष बोलता है, तो देखिए एक आदमी काम करे तो काम कितने समाप्त होगा, तो देखिए 3/20 होगा इसका रिमेनिंग। ठीक है, और ए तथा बी का कितना दिया हुआ 3/20 का बराबर 3/20 का, ये किसका होगा ए प्लस बी का, इसको काट दीजिए 1 यहाँ जोड़ दीजिए 1 दिन, तो 7 6 1 7 दिन, यही आपका आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या बोलता है कि 40 आदमी में किसी काम चाहिए तो 40 आदमी 40 दिन में तो टोटल कितना हुआ 1600 दिन, प्रत्येक 10 दिन बाद 40 प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है, तो 400, 5 आदमी से काम छोड़ दिया 10 दिन बाद, तो कितना हुआ 350, फिर 5 आदमी छोड़ता है तो 300, फिर 5 आदमी छोड़ता है तो 250, फिर 5 आदमी छोड़ता है तो 200, और फिर 5 आदमी छोड़ता है तो 150। इसको जोड़िए 1600 से 5 नहीं होने, देखिए 4 3 7 750, 3 1050, 1050 और ये 250, 1300 2 1500, ये 1650 हो, लेकिन ये 1650 हो जा रहा तो ये नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए कितना हुआ टोटल 1500, 1500 दिन हो गया, 4 3 7 7.5 और 8 8 2 10 3 13 2 1500 दिन, टोटल कितना 50 दिन। ठीक, तो अब देखिए 50 दिन हो गया, तो 15 दिन में कितना बचा 1500 हो गया, 1600 दिन है तो 100 बचा, तो
तो 1 बराबर तो 100/15 दिन, इसको हो गया आपको 20/3 यानी 6.2/3 दिन। ठीक है, तो काम कुल कितना समय इतना दिन हुआ और टोटल यहाँ कितना दिन हो गया 50 दिन, तो प्लस 50 दिन यहाँ हो गया 56.2/3 दिन। यही आपका आंसर हुआ। देखिए एक बार फिर समझिए, 40 रुपये में किसी काम को 40 में सॉल्व कर सकता है। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है तो काम सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। तो 40 आदमी 40 दिन तो टोटल 1600 दिन और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ता है तो 40 × 10 400, 5 दिन 5 आदमी छोड़ता है तो 4 में 5 × 35, 35 × 10 350, 35 × 10 350, फिर 5 छोड़ता है तो 30 × 10 350, फिर 5 छोड़ा तो 25 × 10 250, फिर 5 छोड़ा 20 × 10 200। अगर यहाँ 15 × 10 करें तो 150 यानी पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1650, जो कि जहाँ 1600 दिन 1600 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 15 लेके यहीं तक छोड़ दिए तो टोटल हो गया 1500 दिन। तो 1600 में से 1500 हो गया 100, तो 15 हुआ, 15 में 100 तो 1 बराबर तो 100/15 दिन, यहाँ 20/3 काटे तो 100/2/3 दिन और टोटल 10 20 30 40 50 यहाँ 50 दिन हो गया तो 100/2/3 दिन। यही आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट टाइप, बी किसी काम का तथा एक काम आपको पता है तो बी एक काम निश्चित समय में किसी समाप्त करता है, एक काम का एक दिन ए उसके 3/4 समय में उसका आधा काम करता है। ए 3/4 समय में उसके आधा काम कितना समय 3/4 समय में। तो ए का देखिए एक काम कितना दिन करेगा 3/4 × 2/1, 2 दूनी 4 दिन हो गया तो ये हो गया आपका 3/2 दिन। ठीक है, तो बोलता है कि दोनों का काम 18 का होता है, दोनों ए और बी, ए में कितना है 3/2 और बी में 1 टाइम हो गया। इसको क्या करेंगे 3:2 से इधर गुना करेंगे 2, तो दोनों मिलकर बोलता था 3 2 5 बराबर कितना दिन दिया है 18 दिन। तो 3 काटिए 6 18, 1 बराबर 15 दिन। तो अब बोलता है कि बी अकेले काम को कितने दिन समाप्त करेगा, तो बी कितना है 2, तो 2 बराबर देखिए 1 × 2 फोल्ड, तो इसको भी 2 फोल्ड कीजिए तो 15 × 3 दिन, यही आपका 3 दिन आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट टाइप, ए की क्षमता बी से 30% कम और बी की क्षमता सी से 20% अधिक। तो देखिए ए बी सी, मान लीजिए सी को हम 100 मानते हैं तो बी की क्षमता सी से 20% अधिक, सी से 20% अधिक 120 और बी से 30% कम, बी से 30% कम यानी 90। ये आपको होगा क्या कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको हम टाइम में चेंज करते हैं। टाइम में चेंज करने क्या करेंगे, देखिए 9 12 और 10 का एलसीएम लेते हैं। कैसे एलसीएम लेंगे देखिए कैसे करेंगे, 3 3 9 3 4 12 10 पे 10, 2 से काटिए 3 2 2 4 2 बचे 10, 5 2 10 10 3 3 3 6 180 हुआ। तो 9 से कितना बढ़ा 180, देखिए तो 180/9 तो 20, यहाँ लिख लीजिए 20, 180/12 यहाँ हो जाएगा 15 और 180/10 यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, 180/12 यानी 15 और 180/10 यानी 18। तो क्या बोलता है, तो तीनों का भी 180/31 में करते हैं तो तीनों मिल गए। तो देखिए तीनों का एलसीएम कितना हुआ 180, देखिए 20 9 80, 15 से 12 80 और 18 के 80 बराबर कितना दिया हुआ है 180/31 दिन। तो देखिए 12 10 22 22 9 31, ये कट गया 1 बराबर 1 दिन। तो बोलता है कि ए और बी उसी का हम कितने दिन समाप्त करेंगे, तो ए प्लस बी कितने दिन करेंगे, तो ए प्लस बी क्या करेंगे 20 × 15/20 + 15 35, तो काटिए इसको 3 × 5 = 15 7 × 5 = 35 60/7 इसको काटिए तो 8 × 7 = 56 8 × 4/7 दिन। यही आपका आंसर हुआ 8 × 7 = 4/7
60 बटा 7, यही आपका आंसर हुआ। देखिए दूसरा टाइप, ठीक है, कैसे करते हैं सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। 24 मजदूर एक काम को 36 दिन में सॉल्व करते हैं। 24 मजदूर एक काम को 36 दिन में सॉल्व करते हैं। 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद तो 24 आदमी का रिमेनिंग कितना हुआ? 30 दिन। चलिए 6 का 30 दिन, ठीक। अच्छा 12 मजदूर आ गए, तो 12 आदमी और शामिल हो गए, तो 24 और 12 36 आदमी। तो टोटल कितना दिन काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर लगा है, तो देखिए 30 दिन, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा है, तो 30 दिन, ठीक है। अब देखिए अगर आदमी की संख्या ज़्यादा हो जाए तो काम समाप्त होने में कम दिन लगेगा, ज़्यादा दिन लगेगा? आदमी की संख्या ज़्यादा हो जाए तो काम समाप्त होने में कम दिन लगेगा। कम दिन के लिए क्या करेंगे? 24 ऊपर कम, 24 से कम ऊपर और 36 नीचे। अब इसको काट दिए तो 6 चौके 24, 6 छक 36, 6 पचे 30, आंसर हो गया 20 दिन। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन से बोलता है कुछ आदमी एक काम को 80 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 10 आदमी और काम पर होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे काम पर थे? तो देखिए कुछ आदमी एक साथ में काम को 80 दिन में समाप्त करता है। 10 आदमी और काम पर होते, 10 आदमी और काम पर होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त, 20 दिन पहले समाप्त मतलब 60 दिन। तो देखिए ये दोनों का अंतर दीजिए, 60 दिन 20 दिन पहले समाप्त होते यानी कि 60 दिन समाप्त होते, ये दोनों का अंतर कितना हुआ? 20। तो ये 20 से 60 में भाग दीजिए, तो 20 से 60 में भाग दीजिए कितना होगा? 3, और यही 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 10 30 आदमी, यही आपका आंसर हुआ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितना है 10 80 दिन समाप्त तो 10 आदमी होते, तो 10 आदमी गुना 60 बट्टा कहते 20 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो 20 से इसको भाग दे दीजिए, 20 × 60, 10 × 30, यही 30 आदमी आपका आंसर हुआ। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या फर्स्ट, या आप सेकंड ऐसे बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है 10 आदमी 18 लड़के इसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो देखिए 10 आदमी और 18 लड़के, तो 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं। किसी काम मतलब एक काम 15 दिन में करते हैं। तो 25 आदमी और 15 लड़के उसी दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? ये पूछता क्वेश्चन। तो देखिए 10 आदमी बराबर 18 लड़का, तो 25 आदमी बराबर, तो 25 आदमी बराबर क्या होगा? तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 50 25, तो 9 दूनी 18 9 5 45, तो 45 बार, या 25 आदमी हटा के 45 बार कर दीजिए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 आदमी बराबर 18 लड़का, तो 25 आदमी बराबर, तो 18 गुने 25 बटा 10, तो 5 दूनी 10 50 25, 2 से 9 बार घटे 9 5 45, 45 बार। तो देखिए 18 बार एक काम को 15 दिन में, तो 45 और 15 60, तो 60 लड़का दुगने काम को कितना दिन करेंगे? तो 15 दिन है, यहाँ कर दीजिए। अच्छा ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिन डाल दिए, ठीक है। अच्छा आदमी की संख्या, लड़का की संख्या अगर ज़्यादा होगा तो दिन कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि लड़का संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो काम समाप्त होने में कम समय लगेगा। तो 18 बटा 60, काम को दुगना कर दिया जाता है तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो दुगना काम कर दिया जाता तब तो काम समाप्त होने ज़्यादा दिन लगेगा, तो 2 बटा 1, ठीक है। अब इसको काटिए, 15 चौके 60, 2 दूनी 4, 2 से 9 बार में, तो यही आपका 9 दिन आंसर हुआ। देखिए 2 आदमी या 3 औरत या 5 लड़का एक काम को 30 दिन में, उसी काम को 2 आदमी 3 औरत और 5 लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछता है। तो देखिए 2 आदमी 3 औरत बराबर 5 लड़का, देखिए 2 आदमी बराबर 5 लड़का होता है, 2 आदमी बराबर 5 लड़का, या 3 औरत बराबर भी 5 लड़का, देखिए यहाँ, ठीक है।
तो 2 आदमी में 5 लड़का, 3 आदमी में भी 5 लड़का। तो देखिए 5 लड़का का काम 30 दिन में, तो 5 10 15, तो 15 लड़का देखिए कितना दिन में, देखिए 30 प्लस माइनस चिन्ह लग गया। देखिए लड़का की संख्या ज़्यादा हो गया तो 3 कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कम समाप्त होने में कम समय लगेगा, तो 5 बटा 15, तो 5 6 15 10, तो यहाँ देखिए 10 दिन, यही आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 पुरुष 8 महिला एक काम को 8 दिन में सॉल्व करते हैं, उसी काम को 5 पुरुष तथा 15 महिला 6 दिनों में, तो वही काम को 9 पुरुष 12 महिला कितने दिन में सॉल्व करते हैं। देखिए 6 आदमी प्लस 8 औरत काम को 8 दिन में सॉल्व करते हैं, 5 आदमी प्लस 15 औरत काम को 6 दिन में सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस चीज़ में गुणा कीजिए तो 8 6 48 आदमी प्लस 68 64 औरत बराबर 6 25 30 15 छक्के 90, तो 30 आदमी प्लस 15 छक्के 90 औरत। तभी इसको देखिए 48 में 30 गया तो बचा कितना 18 आदमी बराबर 90 में से 64 का कितना बचा। देखिए 6 8 में से 2 6 गया 2, इतना औरत, ठीक है। अब इसको कर दीजिए 9 आदमी बराबर 13 औरत, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 6 आदमी प्लस 8 औरत, देखिए तो 6 आदमी प्लस 8 औरत कितने दिन में 8 दिन में, तो देखिए 9 आदमी बराबर 13 औरत, तो 6 आदमी बराबर तो 13 गुने 6 बटा 9, तो 3 दूनी 6 3 3 यानी 26 बटा 3 औरत, 26 बटा 3 औरत हो गया। तो देखिए 6 आदमी प्लस 8 औरत 8 दिन में, तो 6 आदमी और कितना हुआ 26 बटा 3 औरत। तो देखिए 26 बटा 3 औरत प्लस 8 औरत काम को 8 दिन में, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 3 एलसीएम लीजिए तो 26 प्लस 38 24 औरत बराबर 8 दिन में, तो 26 और 24 तो 50 बटा 3 औरत काम को औरत 8 दिन में, तो क्या बोलता है, तो 3 औरत 8 दिन में, तो 9 आदमी बराबर 13 औरत है। तो देखिए फिर क्या 9 आदमी और 12 पुरुष महिला कितने दिन करेगा, तो देखिए 9 आदमी प्लस 12 महिला कितने दिन में करेगा। तो देखिए 9 आदमी और कितना औरत है 13, तो 13 औरत, तो 13 12 25 औरत, तो 25 औरत कितने दिन करेंगे। तो देखिए 8 यहाँ दिन है, ठीक है। यहाँ देखिए आदमी की संख्या ज़्यादा हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ क्या करेंगे 50 बटा 3 गुना समय ज़्यादा लगेगा, तो ठीक है 50 रुपये करके, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा तो इसको काटिए 25 दूनी 50, तो यहाँ 16 बटा 3 दिन, इसको काटिए तो 3 5 15, 5 गुना 1 बटा 2 दिन, ये आपका आंसर हुआ। या आप इसको शॉर्ट ट्रिक में